अपने अपने गुरु धारण कर रखी, 2 क्षण के लिए अपने गुरु का ध्यान धरेंगे। और जिन्होंने अपने गुरु धारण नहीं कर रखे हैं वो आज की रात मेरी माँ ज्वाला को, मेरी माँ सरस्वती को अपना गुरु धारण करेंगे। बोल सच्चे दरबार की। और ताली बजाना या नहीं बजाना, मगर ध्यान से इस भजन को जरूर सुनना। बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। के सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। ए गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और देखिए, मैंने कहा था इस भजन को गौर से सुनिएगा भैया। तो भैया थोड़ा ध्यान देकर बातें करने के लिए पूरी रात पड़ी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है। पहले का समय ऐसा होता था, गुरु ने कुछ कह दिया, चेले ने अपनी जान गंवा दी। और आज ये भैया हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं, अगर हमें सिखाते हैं ना, ऐसी चेला, एक चेला था मेरे जैसा ज्ञानी, वो गया अपने गुरु का नाम सुनकर उनके पास गया, कहने लगा गुरुजी मुझे आपके नाम का दान चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे बेटा नाम का दान तो तुझे बाद में दूंगा, पहले कुछ ज्ञान का दान दे देता हूं। कि जा मेरे हुजरे में जा, मेरी कुटिया में जा, वहां जाके देख एक सूखा क्या रखा है, करेला रखा है, जरा उसे लेकर आ। चेले ने आज्ञा पाई, कुटिया में गया, वहां से करेला लेकर आए। गुरुजी अब आदेश क्या है कि बेटे इसे खा ले। जैसे वो करेला चेले ने जुबान में रखा तो करेला कैसा लगा बड़े भैया? तीता, कड़वा लगा, कड़वा। जोरदार ताली बजाइए। गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे अरे नादान, ये भाव गुरुजी तो भैया, अरे नादान तूने इसे जुबान से मांगा था इसलिए तुझे कड़वा करेला लगा, जरा मुझे दे, जरा मुझे दे। वो करेला गुरुजी ने धारण किया, कहने लगे आनंद आ गया, इतनी मिठास तो शायद में भी नहीं थी। हिंदे में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, इधर आजा। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
स्टाफ के हैं ये मेरे। अभी मुझे 2 महीने हुए बाल कटवाए हुए, नहीं तो मेरी इतनी लंबी छुट्टियां थी। बोली सच्चे दरबार की एक पागल मेरे जैसा, भाई के जैसा, जिसे अपना ध्यान नहीं था, क्योंकि कहते हैं हाथ कार की तरफ और ध्यान यार की तरफ। पागल हो गया, बावरा हो गया और मस्ती में झूमता गाता जा रहा है और ऐसे दीदार कर रहा है आसमान में कि मुझे कहीं गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु दिख जाए। तो एक चौबारे पर एक स्त्री अपने बाल संवार रही थी और वो मेरे जैसा, भाई के जैसा पागल निकलता हुआ जा रहा था। उस स्त्री ने देखा, उसने अपने पिया को आवाज लगाई, जी सुनते हो? अरे क्या बात हो गई? ये जो पागल जा रहा है ना, ये मुझे देखता जा रहा है। बोल सच्चे कि ये पागल मुझे देखता जा रहा है। जो स्त्री थी, जो उनके शौहर थे, उन्होंने घर में से डंडा निकाला और आकर जैसे वो पागल उनके घर से के सामने से गुजरा, पकड़कर 2-4 क्या बात है, उसको 2-4 डंडे मार दिए। वो बेचारा नीचे गिर गया। सामने बजरिया थी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े दुकानदार देख रहे थे। वो उठा, अपने कपड़े झाड़े और फिर अपने गुरु की राह में चल दिया। जैसे वो चला, जिस आदमी ने डंडे मारे थे वो घूमा, जैसे अपने घर की तरफ जाने लगा, ठोकर लगी और गिर गया। जैसे वो गिरा, सबको कहने लगा कि मुझे दिखना बंद हो गया है। बोली सच्चे कि मुझे दिखना बंद हो गया है और मेरी आंख उस फकीर ने फोड़ दी है। ऐसे सज्जन पुरुष जो बैठे थे वो कहने लगे तू पागल हो रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि वो जब तेरे दरवाजे आया, तूने उसे डंडों से मारा, उसने तुझे अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा और अपने कपड़े झाड़ कर सीधा चला गया कि नहीं, इसी ने मेरी आंख फोड़ी है। तो हमारे संजय भैया जैसे समझदार आदमी आप विराजमान थे, कहने लगे अगर ये इतना जोर दे के कह रहा तो एक काम करो, फकीर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जरा उसे बुला के ले आओ। उस फकीर को बुलाया गया। फकीर से पूछा गया कि बाबा वो पागल विक्की मस्ताना, तुझे ये आरोप लग रहा है कि तूने इसकी आंख फोड़ दी। कि हो सकता है ये जितने बैठे थे सब अचंभे में रह गए कि हमने अपनी आंखों से देखा कि तुझे इसने मारा, तूने कुछ नहीं कहा, तू उठ के चल दिया, तूने इसकी आंख कैसे फोड़ दी? सुनना जरा, जो उस पागल ने उस समय बयान दिए कि मैं अपने यार, अपने गुरु के ध्यान में जा रहा था, इनकी स्त्री को लगा कि मैं इनको निहार रहा हूं, तो इसने अपने पिया को आवाज मारी और जब इसने अपने पिया को आवाज मारी तो इसके पिया ने मुझे डंडों से मारा। मनोज एक रुपये के बाद और ये बुलबुल को है चमन प्यारा और मुझको डरे जाना ना, बुलबुल तो है फूल की शदाई और मैं अपने यार का दीवाना। इसने, मैंने इसे देखा तो इसके पिया ने मुझे मारा। अरे मेरा भी तो कोई पिया है, इसने तो मुझे मारा है। बोली सच्चे जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, ओ आप ही भाग्य विधाता
भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। जीवा पवित्र कीजिए मेरे साथ मिलकर। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कोई फर्क है आज? आवाज नहीं निकल रही है। इतनी जोर से तो आवाज आनी चाहिए कि ज्यादा नहीं तो हुड्डा सिटी तक तो आवाज जाए। मिलकर बोलो। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ नाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ नाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ताली बजा के